हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सिवान में राखी बांधने जा रही नाबालिग से गैंगरेप, उठाकर झाड़ियों में ले गए 4 लड़के, किया दुष्कर्म, प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान। सिवान में एक नाबालिग लड़की के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप किया। अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में 4 दरिंदों ने उसे अगवा कर लिया और सड़क किनारे झाड़ी में ले गए। इसके बाद बारी बारी से उसके साथ रेप किया गया। इस दौरान लड़की चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। चारों उसे नोचते रहे। अचानक रास्ते से गुजर रहे स्कॉर्पियो सवार शख्स ने लड़की की चीख सुनकर झाड़ी की तरफ दौड़ा। उसे देखकर चारों युवक फरार हो गए। पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई है। उसके प्राइवेट पार्ट पर जख्म है। फिलहाल पुलिस उसे किसी से बात करने नहीं दे रही। घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई है। और आपको बता दें कि पुलिस लड़की का मेडिकल करवा रही है। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप की बात सामने आ रही है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। पीड़िता के बयान पर पवन कुमार, अंकित कुमार, इमामुद्दीन हुसैन, दिनेश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इनमें से एक को छापेमारी कर हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अगली खबर, लालू यादव से अलग खुद की छवि गढ़ी तेजस्वी यादव ने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब उप मुख्यमंत्री की भूमिका में है। सत्ता में आने के बाद वो अपने वादों से घिरे हैं और कई मामलों में अपनी छवि लालू प्रसाद से अलग गढ़ चुके हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय की जगह आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ने की ठानी है। वो राजद को A to Z की पार्टी बनाने में लगे हैं। यादव या माई समीकरण वाली छवि से पार्टी को बाहर निकालने में भी कुछ सफल हुए हैं। अपनी विनम्रता से सभी को कायल कर रहे। सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार के पैर छूते हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण से पूर्व यह दरियादिली उन्होंने दिखाई। नीतीश कुमार ने उन्हें बाबू कहकर कैसे बैठा दिया था, उसमें उन्हें चाचा भतीजे के बीच कसने दिख रहा। कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी अब समय को समझने लगे हैं और राजनीति की धार उनके अंदर पैनी होती जा रही है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज के रूप में उनके विरोधी या साथी नहीं है, बल्कि उनके वो वादे हैं जो 2020 चुनाव से पहले उन्हें जनता के सामने किए थे। और अगर उम्मीदों वाले उप मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे तेजस्वी यादव ने वादे पूरे नहीं किए तो छवि को गहरा धक्का लग सकता है। अगली खबर, छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 8 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य विभाग ने मस्जिद से कराया अनाउंसमेंट, बाहर आए और टेस्ट करवाएं। छपरा के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के भुवालपुर में संदेहास्पद स्थिति में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी के परिवार का कहना है कि शराब पीने के बाद से तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौतें हुई है। इधर 8 मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा है। मस्जिद से अनाउंसमेंट कराया जा रहा कि जिसकी तबीयत खराब है वो सामने आए और डरे नहीं। यहाँ पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम जांच के लिए खड़ी है। 8वें व्यक्ति की पहचान मढ़ौरा थाना क्षेत्र के भुवालपुर वार्ड 2 के निवासी भीष्मा राय पिता शिव पूजन राय के रूप में हुई है। अगली खबर, पटना में 15 अगस्त को कई रूट रहेंगे बंद। 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में होने वाले राजकीय समारोह के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली हुई रहेगी। सुबह 7 बजे से लेकर राजकीय समारोह के खत्म होने तक फ्रेजर रोड से गांधी मैदान तक गाड़ियों का परिचालन नहीं होगा। इसके साथ ही कई दूसरे रूटों पर भी गाड़ियां नहीं चलेगी। इसके लिए पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से व्यवस्थाओं में किए गए बदलाव को लेकर डिटेल्स जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि फ्रेजर रोड के पश्चिमी फ्लैंक डाक बंगला चौराहा से गांधी मैदान तक सुबह 7 बजे से लेकर समारोह की खत्म होने तक गाड़ियां नहीं चलेगी। न्यू डाक बंगला रोड से SP वर्मा रोड में कोई भी गाड़ी नहीं आएगी जाएगी। अगली खबर, भोजपुर में विवाहिता की हत्या, परिजन बोले दहेज में बुलेट, बाइक नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने खिलाया जहर। भोजपुर के चरपोखरी थाना क्षेत्र के हवेलीपुर गांव में ससुराल वालों ने नवविवाहित की हत्या के नियत से जहर खिला दिया। नवविवाहित ने पटना के निजी अस्पताल में देर शाम इलाज के दौरान दम तोड़ दी। आरोप है कि दहेज में बुलेट बाइक की मांग को लेकर 8 दिन पूर्व यानी 5 अगस्त को नवविवाहिता को जहर खिला दिया गया था। मृतका चरपोखरी थाना क्षेत्र के हवेलीपुर गाँव निवासी उज्जवल कुमार सिंह 24 वर्षीय पत्नी सोनम कुमारी है। इधर मृतक का भाई सुशांत कुमार ने उसके ससुराल वालों पर जहर खिलाकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। अगली खबर, रोहतास में जज के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा, राष्ट्रगान के बाद जिला जज ने झंडा दिखाकर किया रवाना। रोहतास जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के पूर्व न्यायालय परिसर में राष्ट्रगान गाया गया। उसके बाद तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर जिला जज अरुण कुमार श्रीवास्तव ने रवाना किया। मौके पर जिला जज अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति समर्पण की भावना को प्रदर्शित करने के लिए यात्रा निकाली गई। अगली खबर, पटना सिटी में नहीं थम रही आपराधिक वारदातें। 8 घंटे के अंदर 2 युवकों को अपराधियों ने मारी गोली। पटना सिटी में अपराधियों के मन में कानून का खौफ पूरी तरह से निकल चुका है। एक के बाद एक वहां पर आपराधिक वारदातें जारी। महज 8 घंटे के अंदर अलग अलग जगहों पर
2 खूनी वारदातें हुई। इसमें एक जगह पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो दूसरी वारदात में भी अपराधियों की प्लानिंग युवक की गोली मारकर हत्या करने की ही थी, पर वो घायल हो गया और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा। हत्या की वारदात शनिवार की मामला सुल्तानगंज थाना इलाके के तहत शाहगंज के मोहम्मदपुर इलाके का है। अगली खबर, बांका के 190 मोस्ट वांटेड का लिस्ट तैयार। लूट, हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामले हैं दर्ज। 60 अपराधी अब भी पुलिस की पकड़ से हैं बाहर। बांका पुलिस ने 190 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची तैयार कर ली है। सूची में दर्ज 60 अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बांका एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के निर्देश पर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए पुलिसिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है। एसपी के निर्देश पर सबसे पहले मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में वैसे अपराधियों को रखा गया है जिन पर लूट, हत्या, बलात्कार जैसे मामले दर्ज हैं। अगली खबर, बिहार के विश्वविद्यालयों में जल्द होगी कर्मचारियों की बम्पर बहाली। अंगीभूत कॉलेजों को मिलेंगे प्राचार्य। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में 161 कर्मियों की बहाली जल्द होगी। इससे संबंधित रिक्तियां शिक्षा विभाग को मिल गई है। कर्मचारियों के अतिरिक्त प्राचार्य के तमाम खाली पद भी भरे जाएंगे। कर्मियों की नियुक्ति बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC करेगा। तमाम रिक्ति आने पर ही शिक्षा विभाग इन पदों पर बहाली के लिए वित्त विभाग के बाद कैबिनेट से सहमति लेकर अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजेगा। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में रोस्टर क्लियर कर ही कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके बारे में विभाग ने कुलपतियों को निर्देश दिया है। कॉलेजों और विश्वविद्यालय में प्राचार्य पद से लेकर कर्मचारी तक की नियुक्ति करने की तैयारी की गई है। अगली खबर, जीतनराम मांझी के दिल में रह गई इस बात की कसक। बोले कुछ दिन और भी रहना चाहते थे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि जहानाबाद जिले के ऐतिहासिक बानावार पहाड़ स्थित सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पहुंचे और जीतनराम मांझी ने कहा कि मैं जब मुकद्दमपुर से विधायक बना तो बाबा सिद्धेश्वर नाथ के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जितने दिन मुख्यमंत्री रहा जिले में विकास की गंगा बहाने का काम किया। बानावार पहाड़ को पर्यटन स्थल से जोड़ने सहित कई काम किए। थोड़ा समय और मिलता तो बानावार पहाड़ी इलाके को और देवी मंदिर को और भी विकसित कर देता। मौके पर मंदिर के महंत अभिमन्यु नाथ भारती मौजूद थे। जीतनराम मांझी ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि पुत्र संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनाया जाएगा। जीतनराम मांझी अक्सर अपने विवाद बयानों के कारण सुर्खियों में रहते थे। अगली खबर, बिहार में ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार ने खोल दिए पिटारे। ई श्रम कार्ड धारकों की मदद सरकार इसलिए कर रही है जिससे वह अपने खर्च चला पाए। अब जल्द ही सरकार ई श्रम कार्ड योजना की अगली किस्त खाते में डालने जा रही है, जिसके बाद करोड़ों लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा। इन लोगों के खाते में अभी 500 रुपए की एक ही किस्त अभी तक आई है। किसी भी दिन दूसरी किस्त का इंतजार खत्म होने जा रहा। माना जा रहा कि इस योजना की अगली किस्त 30 जुलाई तक किसी भी दिन खाते में आ सकती है। अगली बड़ी खबर, राज्य में पंचायत की कल्याणकारी योजनाओं में कार्य एजेंसी को चेक देने से पूर्व हिस्सेदारी को लेकर चर्चा में रहने वाले मुखिया एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधि के लिए एक बुरी खबर है। अब ये प्रतिनिधि योजना से संबंधित कोई भी चेक नहीं काटेंगे। ग्राम पंचायतों की सभी योजनाओं के खर्च का भुगतान अब ऑनलाइन होगा। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से अब न सिर्फ योजना की राशि के बंदरबाट पर रोक लगेगी बल्कि कार्य समय से पूरा किया जा पाएगा। इसको लेकर पूर्व में ही पंचायती राज विभाग ने जिले को निर्देशित किया था। जारी निर्देश के आलोक में जिले में पंचायत राज विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से अब पंचायत के खाते से राशि सीधे संबंधित व्यक्ति के कार्य एजेंसी के खाते में चली जाएगी। अगली खबर, नियोजित शिक्षकों को बनाया जाएगा प्रधान शिक्षक। शिक्षा विभाग ने कहा कि इसके लिए अब अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय के अंतर्गत मूल कोटि स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा लगातार 2 वर्ष पूरी हो चुकी है उनकी सेवा संपुष्ट मानी जाएगी। इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र निर्गत करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। जहां तक मूल कोटि के शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रश्न है तो इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रभारी शिक्षक के द्वारा यह निर्गत किया जाएगा और नियोजित शिक्षकों को प्रधान शिक्षक बनने के लिए अब अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगेगा।